नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम जानेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार। जी हाँ साथियों, अखिल विश्व गायत्री परिवार के बारे में कुछ समझते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस गायत्री परिवार की स्थापना की और हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का उतरण कैसे हो, वे कौन कौन से अभियान हो जिसके माध्यम से युग को बदला जा सके, इस पवित्र उद्देश्य के साथ गायत्री परिवार की स्थापना युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की है और आज दिनों दिन वह साकार होती नजर आ रही है। तो आइए जुड़ते हैं देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास जिससे युग निर्माण संभव है, निश्चित है और गायत्री परिवार के पुरुषार्थ से वे अभियान हम आज प्रज्ञा समाचार के माध्यम से देखेंगे। तो जुड़ते हैं प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका की शुरुआत करते हैं 73वें गणतंत्र दिवस की, जहां युग तीर्थ शांति हरिद्वार में बड़ी उमंग श्रद्धा से यह पर्व मनाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने ध्वजारोहण किया और देश के परिजनों को संबोधित भी किया। शांति कुछ परिवार में उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया। डॉक्टर चिन्मय पंडित जी ने कहा, आज गणतंत्र की आत्मा उन सच्चे देशभक्तों, राष्ट्र प्रेमियों को पुकार रही है जो निस्वार्थ भाव से भारत को विकसित प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सके। अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं गायत्री विद्यापीठ में 73वां गणतंत्र दिवस सामूहिक परिस्थिति के अनुरूप सादगी के साथ मनाया गया, लेकिन इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने शांतिकुंज के देवात्मा हिमालय प्रांगण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार प्रांगण एवं गायत्री विद्यापीठ के प्रांगण में राष्ट्र ध्वज फहराया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की कुल संरक्षिका श्रद्धेया सेठ जी ने भारत की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। अपने संदेश में उन्होंने युवाओं को आगे बढ़कर ईमानदारी के साथ राष्ट्रोत्थान के कार्य में जुटने का आह्वान किया। ध्वजारोहण समारोह में गायत्री विद्यापीठ एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। भारत माता की ध्वज का जो हमारी आन है, हमारी वान है, हमारी शान है, पूजन कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पूजन को बड़ा ही महत्व देती है और आज जिस झंडे के कारण हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमारे दिलों में है उस ध्वज के प्रति सम्मान, हमारे श्रद्धेय उसका आज पूजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जिस ध्वज के कारण हम सब स्वतंत्र हुए, प्रज्ञा समाचार में आगे देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आध्यात्मिक दिवस बसंत पर्व पर कई आयोजन युग तीर्थ शांतिकुंज में हुए। साथ ही देश भर में गायत्री परिवार के श्रद्धालुओं ने इस अभियान में भागीदारी देकर इस पर्व को अपने गुरु को आध्यात्मिक दिवस के रूप में मनाया और कई संकल्प लिए। कई संस्थानों पर अखंड जप, दीप यज्ञ, गायत्री यज्ञ और विभिन्न संस्कार भी संचालित हुए और लोगों ने बड़ी श्रद्धा से इस आयोजन को सफल बनाया। देखते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। बसंत महापर्व पर डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने कहा, भारत ज्ञान की खान है, हमें सारे विश्व का मार्गदर्शन करना है, सही प्रेरणा देना है।
युग तीर्थ शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव के बौद्ध दिवस बसंत पंचमी के दिन ध्वजारोहण, अखंड जप, यज्ञ, संस्कार, दीपयज्ञ आदि के समस्त परंपरागत कार्यक्रम संपन्न हुए। कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पर्व पूजन एवं संदेश का ऑनलाइन ही प्रसारण किया गया। श्रद्धेय ने ऑनलाइन दीक्षा कराया और बसंत पर्व से होली का पूर्णिमा तक चलने वाले विश्वव्यापी गायत्री साधना पुरुषण अभियान के साधकों को साधना संकल्प दिलाया। पूर्व संध्या पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने विशेष संबोधन दिया, जिसका ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन पर्व, उत्साह का, उमंगों का, हर्ष का और ज्ञान के पूजन का दिन, माँ सरस्वती के अवतरण का दिन और परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरफ से प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, प्रकाश प्रकाश, यही चारों तरफ परिलक्षित होता रहता है। एक दिन माँ जीजाबाई अपने महल की छत पर खड़ी थी, सूर्य को अर्घ दे रही थी। वहाँ से उन्होंने देखा, देख के सूर्य अर्घ देने के बाद थोड़ी सी उनके मन में कुछ हलचल हुई। अपने कक्ष में आई, शिवाजी से कहने लगी, पुत्र, ये कौंढाना पे लहराता हरा झंडा मेरी आंखों में चुभता है। राष्ट्र भक्ति की धाराएं हिलोरे रहती हैं कि इसकी जगह भगवा झंडा क्यों नहीं। शिवाजी कहने लगे, माँ, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्होंने तानाजी से कहा, मित्र सखा, ये कौंढाना पर लहराता हरा झंडा आँख में चुभता है, यहाँ भगवा लहराना चाहिए। तानाजी के साथ उन्होंने 1500 सैनिक कर दिए और तानाजी वहाँ से लेके चल दिए। दुर्गम पहाड़ी, दुर्गम खबरों में आगे जुड़ते हैं। 108 वेदी सूक्ष्म गायत्री महायज्ञ जो कि पीसे गांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। 20 गांव के युवा साथी और परिजनों ने इस सूक्ष्म यज्ञ में भागीदारी करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संकल्पित हुए। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। भारत में पहली बार 108 वेदी सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ का अनूठा प्रयोग बसंत पंचमी पर संपन्न हुआ। सृजनशील युवा महिला मंडल द्वारा श्री राम स्मृति उपवन, पीसे गांव, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 108 वेदी सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 20 गांवों के महिला, पुरुष और युवा वर्ग सभी ने भाग लिया। सूक्ष्म यज्ञ का प्रशिक्षण सूक्ष्म यज्ञ केंद्र बघेरा दुर्ग की टीम द्वारा संपन्न हो गया और यह बड़ा और अनुकरणीय आयोजन रहा। भारत में पहली बार 108 वेदी सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ आयोजन संपन्न हुआ। खबरों में आगे जुड़ेंगे जयपुर राजस्थान की, जहां पर साहित्य सदग्रंथ स्थापना का क्रम पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ किया जा रहा है। जहां पर महाविद्यालयों में और अनेकों स्थान पर जहां साहित्य घर घर पहुंचा जा सके, ऐसे स्थानों पर साहित्य सदग्रंथ स्थापना की जा रही है। बड़े उत्साह, उमंग और संकल्प के साथ सद्ज्ञान का विस्तार और सत प्रेरणाओं का संचार, सदग्रंथ स्थापना अभियान ने युग साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़ाया। प्रतापनगर स्थित संत सुखदेव पार्क में 30 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 की तारीखों में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के संयोजक श्री विजय कुमार शर्मा ने बताया कि यज्ञ में सभी को देवी अनुग्रह की सतत अनुभूति हुई। नए क्षेत्र में वर्ष 2022 के प्रथम दिन आयोजित विविध संस्कारों के क्रम में 75 घरों में सदग्रंथ की स्थापना हुई और 101 लोगों ने गुरु दीक्षा संस्कार कराए। कार्यक्रम शांतिकुंज से आई श्री सुनील शर्मा की टोली ने संपन्न कराया। प्रथम दिन 51 सदग्रंथ, 151 कलश और बैंड झांकी आदि के साथ निकली अत्यंत आकर्षक शोभा यात्रा से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो स्थानीय सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से आरंभ होकर यज्ञ स्थल तक पहुंची।
खबरों में आगे जुड़ेंगे गोवा, जहां पर ऑनलाइन बाल संस्कारशाला अभियान चल रही है, जो कि बच्चों को लाभान्वित करती नजर आ रही है। गायत्री परिवार का यह अभियान आदर्श बाल संस्कारशाला अभियान पूरे भारत में बड़े उत्साह उमंग के साथ चल रहा है और कई बच्चे इस अभियान से लाभान्वित होते नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं गोवा में किस प्रकार से ये बाल संस्कारशाला चल रही है। बाल संस्कारशाला का ऑनलाइन कार्यक्रम नन्हे कदम महापुरुषों की ओर। श्री राम बाल संस्कारशाला द्वारा 73वें गणतंत्र पर जूम मीटिंग के माध्यम से नन्हे कदम महापुरुषों की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महापुरुषों के जीवन से समाज को परिचित कराने का प्रयास था। इसे गायत्री परिवार गोवा के YouTube चैनल पर भी प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। 13 बच्चों ने 5-5 मिनट की प्रस्तुतियों में महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला। महापुरुषों के जीवन से जुड़ी 16 पुस्तकों को स्वाध्याय करने के बाद अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन कृति पांडे एवं पल्लवी मंत्री द्वारा किया गया। रिकी द्वारा प्रज्ञा गीत भी प्रस्तुत किए गए। शुक्रवार को महापुरुषों की जीवनी का ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने क्या सीखा, इसे जानने का प्रयोग था, जो अत्यंत प्रेरणाप्रद सिद्ध हुआ। महापुरुषों के जीवन और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से प्रेरणा पाकर ये बच्चे आगे चलकर समाज के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा विश्वास आयोजकों ने व्यक्त किया। खबरों में आगे जुड़ेंगे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जहां पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित 70 वाङ्मय खंडों की स्थापना बड़े उत्साह उमंग के साथ शासकीय महाविद्यालय एवं शैक्षणिक परिसरों में बड़ी श्रद्धा से किया जा रहा है। महाविद्यालय में वाङ्मय स्थापना 5000 प्रबंध तकनीकी छात्र छात्राएं एवं 450 संकाय सदस्य लाभान्वित होंगे। अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद के केंद्रीय पुस्तकालय में युग ऋषि द्वारा रचित वाङ्मय के संपूर्ण 79 खंडों की स्थापना हुई, जहां डॉक्टर नरेंद्र देव ने गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ में संस्थान के डीन एवं इंडियन एयर फोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन प्रोफेसर आईपी शर्मा को भेंट किया गया। प्रोफेसर आईसी शर्मा ने कहा, हमारा कॉलेज पिछले 24 वर्षों से कार्यरत गाजियाबाद क्षेत्र के AKTU के अनुसार उत्तम कॉलेजों में एक है। प्रबंध तकनीक के लगभग 5000 छात्र छात्राएं, 450 उच्च अधिकारी एवं संकाय सदस्य इस साहित्य से लाभान्वित होंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा यह रचित बहुमूल्य साहित्य हमारे विद्यार्थियों को मानवीय गरिमा का बोध कराता रहेगा। संस्थान के महानिदेशक ग्रुप कैप्टन डॉक्टर RK अग्रवाल ने दूरभाष से गायत्री परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। खबरों में आगे जुड़ेंगे। गढ़ी जा रही है संस्कारवान बेटियां, सद्गुणी बेटियां, जहां पर निरंतर कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं नागपुर महाराष्ट्र की, जहां पर गायत्री परिवार के अथक प्रयास से महाविद्यालयों में गढ़ी जा रही हैं सद्गुणी संस्कारवान बेटियां, जो कि शिविर के माध्यम से ऐसे कई गुण बताए जा रहे हैं, ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं कि बेटियां आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और संस्कारवान बने। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के द्वारा। दिनांक 5 से 9 जनवरी 2022 तक गायत्री प्रज्ञापीठ गायत्री नगर IT पार्क नागपुर में कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण से पूरी सावधानी बरतते हुए शिविरार्थी कन्याओं की संख्या कमी रखी गई। इसे डॉक्टर श्रीमती कुंती साहू, सुश्री रुक्मणी बंछोर, सुश्री रोमा साहू, श्रीमती चेतना राजपूत, सुश्री मीना ध्रुव की टोली ने संचालित किया। शिविर का उद्घाटन नगर सेविका श्रीमती कुनाली कड़ू द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। 5 दिनों प्रातःकाल योग व्यायाम से शिविर आरंभ होता था। 5 दिन साधना, स्वाध्याय, नारी सशक्तिकरण से संबंधित विविध आयोजनों में सक्रियता भागीदारी के साथ कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। कई बहनों ने दीक्षा लेकर युग निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी उत्साह दर्शाया। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सुझाव दें, सब्सक्राइब करें और पत्रिका को शेयर जरूर करें, ताकि अच्छी गतिविधियां जन जन तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।